पहला चीज़ है और मीठा तरह से होना चाहिए। वो दुश्मन भी हो या और मैं देते रहूँगा, लेकिन भगवान हमेशा उनका हाथ देने का हाथ रहता है। आप सबको प्रणाम। हम लोग का ज़िंदगी में ना बहुत सी तकलीफ़ें आती है, उसको दूर करने का मार्ग आपको मैं बता रहा हूँ, ताकि आप ध्यान से सुनिए। पहला चीज़ है, हम लोग का घर में रिलेशंस में बहुत से दरार पैदा हो गया है, जिसका चलते घर में बहुत मुश्किलें आ रही है। पहले अपना एक दूसरे के साथ रिलेशंस व्यवहार सब ठीक करना है। उसके लिए आप अपना जो भी बोलते हैं, जो भी बात बोलते हैं, किसी को कुछ भी बोलते हैं, तो उसका जो प्रयोग जो है बहुत मीठा तरह से होना चाहिए। वो दुश्मन भी हो या अपना भी हो और बाहर के भी हो, इसके चलते आपका जीवन भी सुख बन सकता है। और हम लोग सोचते हैं किसी को हमने कुछ कह दिया, वो भी हमको कुछ कह दिया, तो ये चीज़ बहुत ही गलत चीज़ है। वो सामने वाले कुछ भी कहें, लेकिन आप जिस तरीके से बात करना है उसका मिठास में बात करिए, ताकि आपका जो गलत जो सामने वाले गलत व्यवहार कर रहे हैं उसका बहुत हद तक वो कम होते जाएगा। इसीलिए आप जिससे भी बात करेंगे बहुत मीठा वर्ष में बात करिए, ताकि सामने वाला को ये नहीं लगे कि ये आदमी कैसे बातें कर रहा है। दुख पहुंचना नहीं चाहिए, पहला बात। दूसरी बात है, हम लोग जिससे भी बात करेंगे उसको हम लोग का तरफ से दुख नहीं होना चाहिए। इसलिए हम सबके साथ अच्छे व्यवहार, अच्छे रिलेशंस, अच्छे बातचीत करना चाहिए, ताकि हम लोग का तरफ से दूसरों को दुखी नहीं होना चाहिए। वो बातचीत से हो, कुछ किसी भी तरह से हो। और जहाँ तक हो सके आप दूसरों को सहायता कीजिए। किसी से कुछ आशा मत रखिए कि वो मुझे कुछ देंगे और मैं लेते रहूँगा, लेकिन भगवान हमेशा उनका हाथ देने का हाथ रहता है। तो आप भी अपना हाथ को देते, दूसरों को देने का ही कोशिश कीजिए, जिसके कारण आपका और आपके परिवार का, आपका परिवार के सदस्यों का, सबका अच्छा दिन आते जाते रहते रहेंगे। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सब अच्छे मार्ग पर चलिए, अच्छे कर्म कीजिए और उस परमात्मा के नाम से आप अपना ज़िंदगी गुजारिए। परमात्मा को रोज़ याद करिए, और जो परमात्मा को आप याद करना चाहते हैं, जो भगवान को आप याद करना चाहते हैं, उन्हीं को कीजिए। उन्हीं का मंदिर जाइए, मंदिर भी जाइए। मंदिर में भी भगवान का स्थान होता है, और उस स्थान का जो परिवेश है वो सब बहुत शक्ति होता है उसमें। उसीलिए भगवान के मंदिर में जाकर अगर 10 मिनट भी बैठते हैं तो आपका मन बहुत शांत हो जाता है। इसका कारण यही है कि उसमें जो पूजा होती है, जो पंडितों ने पूजा करते हैं, उस स्थान का माहौल और वातावरण बदल जाता है, जिसके कारण आदमी परिवार के साथ जब जाता है उस स्थान पर, वो जितना समय वो रहता है उतना समय उसको बहुत अच्छा लगता है और शांति रहता है। और जब परिवार लेकर बाहर, मंदिर के बाहर आ जाते हैं, फिर अपना घर चले जाते हैं, फिर इस दुनिया के झमेले में उलझ जाते हैं और भगवान का नाम, भगवान के बारे में नहीं सोचते। इसी का कारण है, हम सब का दुखों का कारण है। इसीलिए हम चाहते हैं कि अपना घर को भी आप मंदिर बना सकते हैं।
पूजा पाठ करके मंदिर बना सकते हैं। और भगवान पर हमेशा आप भरोसा रखिए, आपका भरोसा ही आपके साथ रहेगा और भगवान भी आपका उन पर जितना भरोसा करेंगे उस हिसाब से आपका सहायता भी करेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप भगवान पर भरोसा रखिए, किसी बात का चिंता मत कीजिए। जब भी कोई भी दुख आते हैं तो एक चीज़ का याद रखिए, मेरे ऊपर उस परमात्मा के हाथ है तो मुझे कुछ नहीं होगा। बस ये सोचकर आप उन पर भरोसा कीजिए, फिर अपने आप सारा दुख अपने आप दूर दूर चले जाएंगे। ना आपको कोई कुछ प्रॉब्लम में भी नहीं डाल सकता है। ये सबका ये है विश्वास। आप जिस भगवान पे विश्वास करते हैं उसी के ऊपर विश्वास कीजिए तो आपके सारे दुख अपने आप दूर हो जाएगा। और अपना रोज रोज का जो कर्म है उसको आप सही करते जाइए, अच्छा करते जाइए। आपका भगवान ने अच्छा बुद्धि भी दी है, उस बुद्धि से आप एक महसूस कर सकते हैं कौन सा अच्छे कर्म है, कौन सा बुरे कर्म है। बस ये चीज़ को आप बुरे कर्म को छोड़ दीजिए, अच्छे कर्म को अपनाइए और भगवान पर पूरा विश्वास रखिए तो आपका ज़िंदगी की आपके साथ साथ आपके पूरा परिवार का ज़िंदगी भी सुधरते जाएगा। और अपने परिवारों को भी अच्छे अच्छे ज्ञान दीजिए, अच्छे अच्छे बातें बताइए ताकि उन लोग का ज़िंदगी भी अच्छा रहे। बच्चों को तो बचपन से हम लोग अच्छा ज्ञान देना चाहिए, ये बड़ों का कर्तव्य है जिससे उनका जीवन भी सफल बना सके और उन लोग भी बड़े होकर अच्छे कर्म कर सकें। ये चीज़ हम सब बड़ों का सोचना बहुत ज़रूरी है। बच्चों का बारे में अपना जब तक नहीं सोचेंगे, अच्छे बात नहीं बताएंगे तो उनको पता चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बच्चों को भी एक तो नियम, अनुशासन, ये सब चीज़ बना दीजिए कि उनके ज़िंदगी कैसा चलाना है वो हम पर निर्भर है। हम लोग बड़े लोग जैसे कर्म करते हैं उस हिसाब से बच्चे लोग भी कर्म करने लगेंगे। आगे जाकर लोग का भी ज़िंदगी कुशल होता है। आज मैं जो भी आज को कह रहा हूँ, आप सबको कह रहा हूँ, मेरा ज़िंदगी के अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत से दुख झेले हैं जिसके चलते मैंने आज पूरा ज़िंदगी दुखों से पार करके अभी समय अच्छा किया हूँ, ताकि मैं वही चीज़ आप सबको बता रहा हूँ। ये चीज़ सब मेरे को भगवत गीता के अनुभव से भी प्राप्त हुआ है और अपना ज़िंदगी के अनुभव से भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसीलिए आप लोग अपना सब कोई मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, अपना ज़िंदगी अच्छा बनाने के लिए आप लोग मैं जो बता रहा हूँ उसको कीजिए। बस आपका ज़िंदगी अपने आप अच्छे होने लगेंगे, आपका दुख अपने आप दूर होने लगेंगे। नमस्कार।